अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नवाब मुकर्रम जा की तदफीन की तैयारियों का आगाज। हैदराबाद में सरेआम एक नौजवान का कत्ल। आखिरी वनडे में मोहम्मद सिराज का चला जादू, श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को मिली तारीखी कामयाबी। और नेपाल तैयारे के हादसे का वीडियो मंजर आम पर। और अब खबरों की तफसील। नवाब मीर बरकत अली खां मुकर्रम जा बहादुर की तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौमोहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान ख़ानदान मदफून हैं। मुकर्रम जा के वालिद प्रिंस ऑफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खां आज़म जा बहादुर आसिफ जाही ख़ानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थी। उनके बाद उनके फर्जंद मुकर्रम जा की उसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। बताया जाता है कि निज़ाम ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने आज दोपहर मक्का मस्जिद पहुंचकर मुकर्रम जा की तदफीन की जगह की निशानदही की और उस जगह खबर की खुदाई के कामों का आगाज कर दिया गया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर की तारीख को खतियत दे दी गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर 17 फरवरी को सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का इफ्तिताह करने का हुकूमत ने फैसला किया है। ये बात रियासत वजीर भी प्रशांत रेड्डी ने बताई। वाज़ेह रहे कि 27 जून 2019 को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की इमारत का संग बुनियाद रखा था। रियासती हुकूमत की जानिब से 610 करोड़ की लागत से ये इमारत तामीर करवाई गई है। 3 साल 8 माह में सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। सेक्रेटेरिएट की हम मंजिला इमारत के 6ठे फ्लोर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता चीफ मिनिस्टर का चैम्बर होगा। उनकी आमद-ओ-रफ्त के लिए खुसूसी रास्ता और स्पेशल लिफ्ट होगी। सेक्रेटेरिएट आने वाले अफराद के लिए खुसूसी वेटिंग हॉल की सहूलत फराहम रहेगी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तंजीम जदीद में एम ए माजिद साबिक़ा रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सदर और सैयद गौस मोहिउद्दीन को मोतमद उमूमी बरकरार रखते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर नायब सदूर की हैसियत से हबीब अली अल जीलानी, सैयद अहमद जीलानी, मोहम्मद अब्दुल क़ादिर फैसल, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज अहमद खां, सैयद अजमत अली शाह और मोहम्मद अब्दुल मोहसिन को खाजिन के अलावा जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से शेख खलील फरहाद लय्यखुद्दीन और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज की हैसियत से मोहम्मद अमजद अली, सैयद वाजिद हुसैनी, खाजी मोहम्मद हाशम, मोहम्मद अब्दुल जमील के अलावा 15 रुकनी आमिला भी तश्कील दी गई है। हैदराबाद में कत्ल की वारदात पेश आई। रात तकरीबन 11 बजे के करीब लंगर हाउस मेन रोड पर एक नौजवान का मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए सरेआम कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त कलीम के तौर पर की गई है और वो उप्पल का रहने वाला बताया गया है। वो किसी काम से मोती दरवाज़ा गोलकुंडा आया हुआ था कि उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह शख्सी मकासिमत समझी जा रही है। नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी। वंदे भारत ट्रेन खम्मम आमद पर रुकने पार्लियामेंट खम्मम नामा नागेश्वर राव ने हरी झंडी दिखाई और मुसाफिरों को मुबारकबाद पेश की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए सिकंदराबाद ता विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खम्मम पहुंचने पर खम्मम रुकने पार्लियामेंट व फ्लोर लीडर पार्लियामेंट BRS पार्टी ने हरी झंडी दिखाकर खम्मम से रवाना किया और मुसाफिरों को मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह रहे कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और मुसाफिरीन की मुकम्मल हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव के हमरा रुकने राज्यसभा वदी राजू रवि चंद्रा खम्मम, कलेक्टर VP गौतम खम्मम, कमिश्नर पुलिस विष्णवीस वारियर के अलावा खम्मम रेलवे स्टेशन के आला ओहदेदारान मौजूद थे। नेपाल में हुए तैयारे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक महलकुइन में 5 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त 25 साला अभिषेक कशवाहा, 22 साला बुशाल शर्मा, 27 साला अनिल कुमार राजभर, 35 साला सोनू जायसवाल और संजिया जायसवाल के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजरेआम पर आया है जिसमें सोनू जायसवाल तैयारे के नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से चंद मिनट कबल फेसबुक लाइव शूटिंग कर रहे थे कि तैयारा हादसे का शिकार हो गया। नामजद सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सोहेल एजाज खान कल शाम रियाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर नायब सफ़ीर हिंद N राम प्रसाद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दीगर सिफारतकार भी मौजूद थे।
डॉक्टर CMN राम प्रसाद ने अपने ट्विटर पर डॉक्टर खान की आमद की इत्तला जारी की। डॉक्टर खान ने खुद अपने ट्विटर पर दिए बयान में रियाद पहुंचने पर इजहार मसरत जाहिर करते हुए लिखा कि वो हिंद सऊदी ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अपनी मकदूर भर तवान्नाइयों को बरोए कार लाएंगे। डॉक्टर सोहेल एजाज खान यहाँ डॉक्टर औसाफ सईद के जानशीन होंगे। रियाद में मार्च 2022 में डॉक्टर औसाफ के दहली तबादले के बाद DCMN राम प्रसाद बहैसियत कायम मकाम सफीर इस ओहदे पर फायज थे। 1997 बैच के IFS डॉक्टर सोहेल रियाज से कबल लबनान में सफीर हिंद के ओहदे पर फायज थे। सोहेल एजाज खान एक मेडिकल डॉक्टर हैं और आपका ताल्लुक भोपाल मध्य प्रदेश से है। वो इससे कबल सऊदी अरब में दिगर हैसियत में 2 मरतबा खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वे इंडियन कम्युनिटी में एक हर दिल अजीज़ और मकबूल शख्सियत हैं। टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में जबरदस्त फतेह हासिल की। ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 317 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की वजह से गिर गया। उन्होंने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी की वजह से एक के बाद एक विकेटें गिरा दी, जिससे श्रीलंका की टीम संभल नहीं सकी, क्योंकि सिराज ने अहम नोनेडो फर्नांडो को 19, कुशाल मेंडिस को 4, ओशिका फर्नांडो को 1 और चार्तिका असालंका को आउट किया। उसके बाद और शामी और कुलदीप यादव ने विकेटों का ताक़ुब जारी रखा। श्रीलंकन कप्तान दासन शनाका चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव के ओवर में बोल्ड हो गए। 16 ओवर्स के अख्ताम पर 8 विकेटें गिर चुकी थी। कुलदीप ने 22वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुमारा को बोल्ड किया और लंका की इनिंग्स 73 रन पर खत्म हो गई। हिंदुस्तानी गेंदबाजों में सिराज ने 4, शामी और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेटें हासिल की। उसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 वनडे सीरीज 0-3 से जीत ली। इस सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाने वाले विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। शुभमन गिल और विराट कोहली ने सेंचुरियां स्कोर की और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 390 रन बनाए। उससे श्रीलंका को 391 रन का बड़ा हदफ मिला। ताहम बड़े हदफ को हासिल करने के लिए श्रीलंका के बल्लेबाज एक एक करके विकेटें गिरा ली। उसके साथ ही लंका की टीम 73 रन पर ढेर हो गई। मुख्तलिफ ममालिक के अवाम में मुख्तलिफ खेलों में दिलचस्पी जुनून की हद तक देखी जाती है। सऊदी अरब में फुटबॉल से लगाव का यही हाल है। उसकी मिसाल रियाद सीजन के फुटबॉल मैच की मुनफरिद नुमाया और खुसूसी टिकट की नीलामी जारी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रियाल तक पहुंच गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खुसूसी टिकट पर बोली 17 जनवरी तक जारी रहेगी। सऊदी ताजिर अब्दुल अजीज बगलफ ने टिकट की 30 लाख रियाल की बोली लगाई थी, जिस पर मारूफ ताजिर बंदरुल जहीक ने 35 लाख रियाल की बोली लगा दी। बाद अज़ां इब्राहिमुल मुहीब ने टिकट की कीमत बढ़ाकर 40 लाख रियाल तक कर दी है। कुछ देर बाद मारूफ ताजिर खालिदुल मुशर्रफ ने 70 लाख की बोली लगाई और फिर अपनी बोली पर बोली लगाकर उसे 90 लाख तक पहुंचा दिया। ऐसे में मोहम्मद मुनज्जम ने मदाखलत की और टिकट की 93 लाख रियाल की बोली लगा दी। उसके बाद मुशफ़रुल गामदी ने टिकट की कीमत 10 मिलियन रियाल तक बढ़ा दी है। टिकट पर बोली 17 जनवरी तक जारी रहेगी और तवक्को है कि उसकी कीमत में मजीद इजाफा होगा। मिस यूनिवर्स 2022 के 71वें एडिशन का ग्रैंड फाइनल न्यू ओरलीन्स लुइसियाना अमेरिका में मुनक़िद हुआ। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली बोनी गैब्रियल ने इस मुकाबले हुस्न का ताज अपने नाम किया, जिसमें 80 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स 2022 का मुकाबला 14 जनवरी को अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे यानी कि 15 जनवरी को सुबह 6:30 बजे IST पर शुरू हुआ। मुकाबले के ग्रैंड फाइनल में बोनी गैब्रियल फातिह शानदार गाउन में जलवागर हुई। गैब्रियल हीरो और क्रिस्टल से जुड़ा गाउन पहने स्टेज पर पहुंची। इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में वेनेजुएला की अमांडा डुडमेल फर्स्ट रनर अप और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रीना मार्टिनेज सेकंड रनर अप बनी। इस मरतबा रियासत कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली देविता राय ने मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन देविता, जिसने 80 ममालिक के गोरे के साथ मुकाबला किया, वो ऊपर से 16वें नंबर तक महदूद रहीं। साबिक मिस यूनिवर्स हरना सिंधु, जो फातिह बोनी गैब्रियल को ताज पहनाने आई थी, वो ग्रैंड फाइनल स्टेज पर खुसूसी तवज्जो का मरकज बनी। भारत अब तक 3 मरतबा मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर चुका है। हिंदुस्तानी हसीनाओं समस्त हासन 1994 में, लारा दत्ता 2000 और हरना सिंधु 2021 ने मिस यूनिवर्स का ताज हासिल किया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नवाब मुकर्रम जा की तदफीन की तैयारियों का आगाज़। हैदराबाद में सरेआम एक नौजवान का कत्ल।
آخری ون ڈے میں محمد سراج کا چلا جادو، سری لنکا کے خلاف ٹیم انڈیا کو ملی تاریخی کامیابی، اور نیپال طیارے کے حادثے کا ویڈیو منظر عام پر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔